8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में कुछ खास मेहमान आए हुए हैं। हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सबसे पहले रमा पच्चीसिया जी, उसके बाद में आशा रमावत जी, उसके बाद में हमारे साथ में है संगीता काबरा जी और फिर है हमारे साथ में मृदुला जैन जी। इनके बारे में आपको हम कुछ बता देते हैं। जैसे रमा पच्चीसिया जी ये कथक के टीचर हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करके मुकाम हासिल किया है। इंटरनेशनल स्टेजेस पे इन्होंने परफॉर्म किया और 45 ईयर्स से ये कथक में ट्रेंड हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आशा रमावत जी, जो कि एक समाज सेविका हैं। लायनेस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, विश्वास फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे और हिंदू वाहिका के सचिव हैं। उसके बाद में हमारे साथ में है डॉक्टर संगीता काबरा जी, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, लेडी स्पेशलिस्ट जिसे हम कहते हैं। साथ में ये कृष्णा हॉस्पिटल में है और वुमेन्स विंग के ये प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद हमारे साथ में है मृदुला जैन जी, जो कि दिगंबर जैन महिला महासमिति प्रमुख संभाग के अध्यक्ष हैं, जो भी एक समाज सेविका हैं। आज हम इनसे कुछ बात करेंगे महिलाओं के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, सामाजिक रूप में कैसे महिलाएं अपने आप को क्या समझती और कहां पर महिलाएं को लोग बाग डाउन कर देते हैं। आज की इसी बारे में बात होगी। सबसे पहला मेरा सवाल रमा जी से रहेगा। रमा जी, आप एक कथक टीचर हैं, आपने खुद काफी टाइम तक स्ट्रगल किया है, उसके बाद में आप अपनी इस स्टेज पे पहुंचे हैं। कथक को कहते हैं कि एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें लोग बाग अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स सारी उसमें बाहर आती है। क्या आपको लगता है कि कई बच्चियां जो डांस कर रही है बहुत ही कम उम्र की है, लेकिन फिर भी उनके अंदर काफी कुछ भरा हुआ इमोशंस है, दबा हुआ कुछ? समाज में आज की जैसे स्थिति है, क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो बहुत त्वरित गति से एक दूसरे तक पहुंच जाती है, तो इतना फास्ट सब कुछ हो गया। हर चीज के लिए हमें गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। उस समय अपने शारीरिक अवस्थाओं के साथ मानसिक रूप से संतुलन बिठाना बहुत जरूरी हो गया है। और मानसिक संतुलन आपको या तो ध्यान से मिलेगा, मेडिटेशन से मिलेगा, और जब आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो वो एक मेडिटेशन ही है जो शारीरिक रूप से भी आपको बहुत सक्षम बनाता है और एक मानसिक रूप से भी आपको सक्षम बनाता है। जैसे डॉक्टर संगीता काबरा यहाँ पर हैं, हम इस बात को कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग शुरू से ये बात कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो सबसे पहले एक स्वस्थ मन, एक निर्मल मन, एक निरोगी काया के अंदर ही प्राप्त रह सकता है। तो तन के साथ साथ मन को जब दोनों में सामंजस्य बैठ जाता है, अभी जो चीज हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन इसीलिए उत्पन्न होता है कि कहीं ना कहीं पर दिल और दिमाग आपस में सामंजस्य नहीं बैठा। हम किसी दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, हम उसके अनुसार अगर बहुत सारी चीजों को, अच्छी चीजों को अपने में अपनाकर और बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना अगर हम सीखते हैं तो समाज में हम सामंजस्य रहते हैं। तो कथक एक ऐसा नृत्य है जिसमें कथा कहे सो कथक कहे, कथाओं के माध्यम से हम चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जब छोटी छोटी बातों को एक्सप्रेशन से, भावों से लोगों तक पहुंचाते हैं, वो चीजें ऐसी होती है जब हम बिना बोले भी अपनी बात बहुत बड़े समूह को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं समाज में यही हो गया है कि हम बिना धैर्य के तुरंत किसी ने कोई बात की और हम उसको अपने तक वो पहुंच नहीं पाती, उससे पहले हम उसका रिएक्शन दे देते हैं। तो जब आप शास्त्रीय संगीत में आते हैं तो सबसे पहले आप में धैर्य और अनुशासन आता है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से बहुत अच्छा किसी व्यक्ति को बना पाता है। और एक व्यक्ति शख्स से शख्सियत तक पहुंचने की काबिलियत इस मेडिटेशन से प्राप्त। तो मतलब जो मानसिक स्ट्रेस है वो इससे काफी रिलीफ होता है, बहुत रिलीफ होता है। जो अपने आज मेरे पास 150-150 बच्चियां मेरे पास काम कर रही हैं, जिसमें 5 साल से की बच्ची से लेकर डॉक्टर्स भी मेरे पास आ रहे हैं, मजिस्ट्रेट भी मेरे पास आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनके काम के दायरे से निकलकर वो थोड़ी देर के लिए, जो ये होता है ना, हम अपने ऊपर इतना आवरण ओढ़ लेते हैं कि मैं क्या हूँ, हम थोड़े दिन बाद उसको भूल जाते हैं। तो उस जगह पर आकर जब आप अपने भाव अभिव्यक्त करते हो तो आपको लगता है कि इस जगह पर सिर्फ मैं हूँ। आपने अभी जो कहा कि लोग अब भूल जाते हैं मैं क्या हूँ, इसी से रिलेटेड मेरा आपसे सवाल होगा।
समाज में आपने कई महिलाओं को देखा होगा जो भले ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बिजनेस कर रही है या फिर फैमिली को संभाल रही है, भले ही अगर बिजनेस नहीं कर रही है घर के काम भी कर रही है, कई जगह ऐसा होता है कि महिला खुद भूल जाती है कि मैं कौन हूँ या मुझे खुद को टाइम देना चाहिए या नहीं चाहिए, अपने आप को पूरा इग्नोर कर देती है और सामने वाले के लिए पूरी कंप्लीट समर्पण हो जाती है, भूल जाती है कि उसे खुद के सोचना है, अपनी सोचने की शक्ति गवा बैठती है। ऐसे कुछ केसेस आपने देखे होंगे? हाँ देखे, कई घरों में भी देखे, कई महिलाओं में देखे, और कई मैं तो कह रही हूँ महिलाओं के लिए, महिला ही एक ऐसी है आज पूरे संसार में कि जो इतने रिश्ते निभाती है, चाहे पत्नी का रिश्ता निभाती हो, चाहे बहन का रिश्ता निभाती हो, चाहे मतलब किसी भी तरीके से, हर तरीके से वो रिश्ते में बिल्कुल वो अच्छा सा निभाती है, वाकई निभाती है। महिला सशक्तिकरण की अगर जैसे बात करें अपन, तो महिलाओं को खुद को ही आत्मसम्मान पाने के लिए महिला को खुद को आगे आना पड़ेगा। उसमें अगर जब तक खुद आगे नहीं आएगी तो अपन आत्मसम्मान मिलेगा भी नहीं। तो महिलाओं को आगे आके खुद को अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। और दूसरा, जो महिला कई बार देखा मैंने घरों में कि वो किस ले जाती है कि उनको कई घरों में 3 पीढ़ी चलती है, जैसे आज ससुर की चल रही, फिर उसके दादे ससुर की चल गई, उसकी चली। मेरे मिलने वाले में भी 1-2 परिवार ऐसे हैं जिनमें वो बीच की जो पीढ़ी में जो महिला होती है वो काफी पिसती है, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी जो बच्चे होते हैं उन बच्चों से और पीछे वाली पीढ़ी से उन दोनों बीच में घाट की चक्की जैसे पिसती है। क्यों कि अगर वो बड़ों की बात में चलती है तो वो खुद के लिए जी नहीं पाती, छोटे बच्चों के साथ चलती है तो वो खुद भी नहीं जी पाती। तो उसमें उस महिला की क्या स्थिति होती है, तो अपन आज महिला है इसलिए समझ सकते हैं इन चीजों को, क्योंकि वो स्थिति ऐसी होती है कि महिला खुद अपने लिए सोच ही नहीं पाती। वो सुबह से लेकर शाम तक खाली पति के लिए, बेटे के लिए, सास ससुर के लिए इनके आज लेकिन काफी बदलाव आया, लेकिन अभी भी मतलब 30% या 40% माना जाए, 50% माना जाए, कई तरह ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को इतना अधिकार नहीं मिला है। उनसे एक्सपेक्टेशन भी तो ऐसे ही रहते हैं, सालों से ऐसा हुआ है कि आज महिलाओं ने हमेशा बलिदान दिया, तुम भी दो, भले कोई फर्क नहीं, तुम नई जनरेशन की भी हो। क्योंकि वो जो पुरानी पीढ़ी विचार बदलना नहीं चाहती है और नई पीढ़ी है जो नए विचारों को अपनाना नहीं चाहती है, तो उसमें लेके जो बीच वाली जो पीढ़ी होती है वो हमेशा पिसती है इस चीज को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आज जो महिला, जो बीच वाली जो पीढ़ी से महिला है, वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हुए अपना खुद बोले। जरूरी नहीं कि आप हर चीज को वाक्य से या शब्दों से बताएं, जीने के लिए खुद का अपना अलग तरीका अपनाएं, बाहर जाने की कोशिश करें। आज क्या होता है, महिला मैंने देखा है प्रायः महिला घर में रहती है, बहुत ज्यादा घूमती है। जो महिला बाहर निकल गई घर से, वो महिला बहुत खुश रहती है। पर ऐसा कहते हैं जो बाहर निकल गई उसको कहीं ना कहीं पे कुछ ब्लेम्स सहने पड़ते हैं, नहीं किसी भी तरह का उल्टा सीधा कुछ ना कुछ सुनाई देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कहीं न कहीं तो महिला की कुछ कमजोरी रही है। आज मैं भी लाइनर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रही। हम लॉयंस क्लब जब हम तो मीटिंग अटेंड करते थे, 10% महिलाएं होती थी और 80-90% पुरुष होते थे। लेकिन महिलाओं हमारे फिर भी पुरुष, आज महिलाओं के बजाय पुरुष ज्यादा सम्मान देते हैं महिलाओं। मैंने एक ट्राई कर दिया। कारण क्या है कि आज महिला फिर भी महिलाओं को आज सम्मान नहीं देती। लेकिन आज कहीं भी आप बड़ी मीटिंग में जाइए या बड़ी जगह जाइए, तो जितना पुरुष अपने को आज सम्मान देता है ना, सम्मान वो शायद महिला नहीं देती है। हमेशा आदर से वो आगे उठाते हैं, आदर से वो बोलते हैं, आदर से बात करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं महिलाओं को। तो ये पुरुष की इसमें कोई गलती नहीं होती है। होती भी होगी तो कई जैसे 50, लेकिन उसको क्या खुद आपको उसको एजुकेशन की कमी से भी शायद एजुकेशन की कमी से कुछ तो देखो, शिक्षा तो मेन सबसे महिलाओं का अगर आगे बढ़ने का अगर रास्ता है तो वो शिक्षा होती है। आज में कई महिलाएं ऐसी शिक्षा करके बहुत आगे खुद खड़े भी हो गई है पाँव पे, उसको समझ में भी आ गई कौन अच्छा है कौन बुरा है और कौन क्या है। कई महिलाएं क्या होती है, जो आप बता रहे हैं जिस सब्जेक्ट में, ये महिलाओं को कई जगह सुनना पड़ता है, वो महिलाएं वो होती हैं जिनको बहुत जल्दी आगे बढ़ना होता है, जिनको आगे बहुत जल्दी वो सोचती है कि मैं बहुत बड़े पद पे बैठ जाऊं या बहुत बड़े पद पे चली जाऊं। जिससे क्या जिससे क्या होगा कि वो महिला आगे बढ़ने के लिए गलत तरीका अपनाती है। वो गलत है, वो गलत नहीं होना चाहिए। महिलाओं आगे बढ़ने के लिए अपनी शिक्षा, अपना सम्मान और अपना तजुर्बा और अपना स्वाभिमान सब आगे रखना चाहिए। आपने भी कहा था कि महिलाओं को खुद बाहर निकलना होगा, तो कुछ महिलाएं तो निकल जाती है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं कि अपने आप को भले कुछ प्रॉब्लम भी हो रही होगी, बॉडी में कहीं दर्द भी होगी तो वो भी छुपा लेती है। इसी से रिलेटेड मेरा आपसे सवाल होगा सविता जी, कई जगह आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, महिलाएं दर्द को सहती बीमारी को बढ़ा रही है क्योंकि वो बोल नहीं पा रही है। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। इसी पे तो कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के कैंसर भारत में सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, वो इसीलिए हर साल हमारे यहाँ 4 लाख महिलाएं, 4 लाख कम नहीं होता है, इतना बड़ा नंबर हर रोज़ एक डायग्नोज होता है।
सर्वाइकल कैंसर, वो भी लेट स्टेज वाला। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी का कैंसर, उसी का वैक्सीन निकला है। वो इसीलिए इतना हमारे देश में फैला हुआ है। हमारी यहाँ की महिलाएं बताती नहीं अपनी तकलीफ़ें, अंदर ही रखती हैं, उसको ठीक करेगी, घर पे ट्राई करेगी। उसकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो कैंसर की है वो आपको साइन दे देती है, वो आपको एक हिंट देती है कि अब आप जाओ डॉक्टर से राय करो। वो बहुत दिनों तक इस तकलीफ़ को सहन करती रहती है, फिर वो तकलीफ़ फैल जाती है। फैलने के बाद उसका कोई और उपाय नहीं होता है, तो फिर रेडियोथेरेपी और बहुत सारी तकलीफ़ें जो महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो ये आप सही समय पे पहुंचो। तो आजकल तो ये नया सांसद में एक वैक्सीन भी निकला है, इसीलिए क्योंकि एक बॉलीवुड के स्टार को कैंसर डिटेक्ट हुआ, उससे अभी रिसेंट की बात है, महीने भर पहले की। तो वहाँ डिक्लेयर हो गया कि अब सभी महिलाओं को ये वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीन 10 साल पुराना है, पर वो इसीलिए कोई नहीं लगाता था भारत में क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। और यही हमारे यहाँ अब अगर ये फ्री मिलता है, इतनी सिवाय की योजनाएं चल रही है, महिलाओं को ये वैक्सीन अगर फ्री मिलता है, तो ये जो चीज़ जो महिलाएं नहीं बताती है, बाद में बीमारी बढ़ती है और वो एक अजीब तरह का कैंसर जिसमें हम विश्व में सबसे ऊपर है, वो ख़त्म हो सकता है। तो कैंसर का वैक्सीन कहीं ना कहीं से हमें मिलना चाहिए और लोगों को आगे होके बताना भी चाहिए कि वह हस्बैंड को बताओ मुझे ये प्रॉब्लम है, दिखाओ टाइम से। तो वो शुरू के स्टेज में पकड़ में आ जाए तो वो इतना तकलीफ देगा ही नहीं, 100% ट्रीटेबल भी है। एक आपके इसमें डिपार्टमेंट में ही तकलीफ है, मतलब सॉरी, एक सवाल ये भी है कि कई लोगों को, कई समाज में या फिर दूसरी जगह पे भी आप देख लो, औरतों को या महिलाओं को खुद भी अंधविश्वास पे बहुत विश्वास है, बैड मेंटेलिटी बहुत है, कहते हैं कि गंदा खून है वो निकल रहा है। क्या ये सब चीजें होती हैं? नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है। ये शरीर में हर बार हर महीने यूट्रस के अंदर की एक परत बॉडी हटा देता है, तो वो गंदा खून नहीं। जो खून हम यहाँ ब्लड टेस्ट के निकालते हैं वही खून वहाँ से भी आता है। जो खून कभी भी एटमॉस्फेयर को टच करेगा तो उसमें एक अजीब सी दुर्गंध सी आती है, तो वो एक नॉर्मल ब्लड है जो निकलता है। हर महीने 80 ml मतलब आधी ग्लास पौने ग्लास जितना ब्लड हम डिस्कार्ड करते हैं, इसीलिए एनीमिया हो जाता है, खून कम हो जाता है। इसलिए महिलाओं को अपने डाइट का ध्यान रखना कि हर महीने हम इतना लॉस कर रहे हैं। अंधविश्वास बहुत है कि ऐसे टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को घर के अंदर रख लो, अपने आप को घर के एक कमरे के अंदर पैक कर लो। ऐसे केसेस आप सुनते होंगे? ऐसे बहुत केसेस सुनते हैं, पर अब जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है तो वो सब चीज़ें सिर्फ अब गाँव में थोड़ा सा, जब इन्हें बहुत मेहनत करनी होती थी तब होता था ये ज़माना कि भाई वो लोग रेस्ट करो, तो वो भी सही होता था। पर अब इतना काम ही नहीं होता है कि आप रेस्ट करो या अपने आप को अंदर बांधे रखो। आप तो पीरियड्स में भी आजकल ऐसा हो गया, अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे आप अच्छे से कर सकते, डांस भी अच्छे से करते ही हैं। हमारा अगर प्रोग्राम है तो हमको उसकी डेट 6 महीने पहले फिक्स हो जाती है, तो हम करते हैं और उसमें पूरा फिजिकल आपको लगना है। ये बिल्कुल अंधविश्वास है कि इस सब चीज़ों से अपन को ऊपर आना चाहिए। जब महिलाएं इतनी ऊपर आ गई तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें मात करना चाहिए। एक इन्होंने अभी कहा था कि महिलाओं को खुद आगे आना होगा, आपने कहा था, तो आप कृष्णा हॉस्पिटल जो कि शहर का बहुत नामची हॉस्पिटल, बल्कि शहर के आसपास की जगह से भी लोग आते हैं हॉस्पिटल में, उसमें आप वुमेन विंग्स की प्रेसिडेंट हैं। तो क्या ये आपको कई जगहों पर ऐसा लगता है कि ये जो जॉब है, एक पद है, बड़ा पद पे औरतें नहीं होती, महिलाएं नहीं होती, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, वो तो अभी इन्होंने बताया, हमारे तो पद का ऐसा कभी नहीं होता है। हर पद पे जहाँ मैक्सिमम मेन वर्क कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स क्यों ना हो, उसमें भी महिलाएं हैं। तो गायनी तो महिलाओं की ब्रांच है, लेकिन फिर भी स्ट्रगल काफी करना पड़ता है अपने आप को एक जगह प्रूव करना। हाँ, जितना आदमियों को प्रूव नहीं करना पड़ता, उससे ज्यादा महिलाओं को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ऐसा होता है? ऐसा होता है कि महिलाओं को अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे तब उस लेवल पे पहुंच पाओगे। उन लोगों जितना हमें इजीली सब कुछ मिलता नहीं है, हम सब कुछ बैलेंस करके अपने आप को उठा। तो 2024 है, हाँ, इस टाइम पर भी महिलाओं को अपने आप को ज्यादा प्रूव करना है, तो कहाँ पे इक्वलिटी कहाँ पे हुई? अगर हमें ज्यादा प्रूव करना पड़ा तो हम इक्वल कैसे हुए? हाँ, इसीलिए महिला सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को ऊपर आना ही चाहिए। एजुकेशन इज़ द बेस्ट थिंग, जो इन्होंने बताया। पढ़े लिखे महिलाएं अपना आवाज़ सही तरीके से अच्छी तरह से उठाएंगी और हर फील्ड में आगे आएंगी, तो ये सामान्यता हर साल बढ़ती जा रही है। अब हम पहले से बेटर हुए हैं, काफ़ी बेटर हुए हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि जैसे अभी एजुकेशन लेने के बाद बच्चियां ये समझ लेती कि हम एजुकेटेड हो गए, तो जो फिजिकली आपको ईश्वर ने फीमेल और मेल बनाया है, तो उसमें आपको कहीं भी एक दूसरे से महिलाएं हैं वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुपीरियर करने के चक्कर में भूल जाती है कि वो है कौन, अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पाती, अपनी फेमिनिन एनर्जी को खुद रिस्पेक्ट नहीं दे पाती है।
और ऐसी चीज दूसरे केस में भी होती है जब सुपीरियर होने की जगह अपने आप को बहुत ज्यादा कम आंकने लग जाती है महिलाएं कि हम तो आदमी की कंपैरिजन में कुछ नहीं, पुरुष की कंपैरिजन में हम कुछ नहीं। ऐसे केसेस के बारे में कुछ आप बताएंगे? आप समाज सेविका हैं तो आपने काफी ऐसे देखे होंगे जो महिलाएं अपने आप को कुछ समझ नहीं पाती, खुद को कम आंकती है पुरुष से। बहुत सी महिलाएं अपने आप को सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इस फील्ड में नहीं जा सकते, हम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, वो नहीं कर सकते हैं। और समाज मतलब कहीं भी जाना होता तो वो पीछे पीछे रहती है बहुत सी महिलाएं। तो उनको मैं तो अभी हमारे जो भी महिलाएं होती हैं उनको सबको आगे करने के लिए, आगे होने के लिए कहती हूँ कि भाई नहीं, सब अपने आप को स्वाभिमान से रहो, किसी की कुछ सुननी क्यों, अपने को अपन खुद अपने में इतना है कि अपन किसी से दबे क्यों, और अपना सब जगह रेस्पेक्ट कराए अपने आप में और अच्छी तरह से रहें। और जो आजकल महिलाएं जो नहीं आती है उनको भी आगे लाने की कोशिश में, अभी मेरे भी बहुएं हैं तो उनको मैं मतलब हर क्षेत्र में उनको कहती हूँ कि तुम आगे आओ, डांस भी सीखो, समाज में भी जाओ, किट्टी में भी जाओ, सब में जाओ, मतलब हर चीज़ में आगे रहो। तो जाती है महिलाएं सारी और अपने आप को सब आजकल सब मतलब अपने आप को वो अच्छा साबित, अच्छे काम के लिए प्रेरित होती है सारी चीज़ें। आपने अभी कहा था कि जो महिलाएं हैं उन्हें खुद आगे आना पड़ेगा, पर ऐसा कई जगह पे सुना होगा एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो ये चीज क्या अपोजिट पे भी लागू होती है कि हर सक्सेसफुल महिला के पीछे भी अगर पीछे सपोर्ट हो तो वो ज्यादा आगे जा पाएंगी? और अगर वो आप कह रहे हैं कि जैसे खुद उन्हें निकलना होगा, पर क्या उनका निकलना मुश्किल नहीं हो जाता जब उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट होती है? नहीं, अभी मेरे किसी का सपोर्ट नहीं था हमारे साथ में, न मेरी सास का। मेरी सर्विस भी आई थी बैंक की पर मुझे नहीं करने दी और किसी का सपोर्ट नहीं था। पर शादी के मतलब 2-3 साल तक तो हम उसमें बंधे रहे, फिर बाद में अपने आप निकलना शुरू कर दिया। तो फिर किसी 100% मानती हूँ कि पुरुष की सफलता में महिला का हाथ है, 100%। इसलिए मानती हूँ कि आज जब पुरुष सफलता की ओर जाता है तो कोई महिला ऐसी होगी जो उसको कभी इस चीज के प्रोत्साहित नहीं करती है। हमेशा चाहती है कि चाहे वो धार्मिक तरीके से हो, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, वो हमेशा सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही है। आज छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैंने जब बीए किया था महारानी कॉलेज जयपुर से, उसके बाद मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं IAS RDS करूँ। तो मेरी शादी हो गई थी, मैं नहीं कर पाई, लेकिन मेरी फिर बच्चे हो गए तो मैं घर गृहस्थी में बिजी हो गई। उसके बाद मैंने फिर मैं क्या समाज सेवा में आई, तो समाज सेवा के लिए डिग्री होती है, MSW लेनी होती है। तो मैंने अभी 6 साल पहले मैंने ऐसे ही इनके सामने रखा कि मैं MSW करूँ, तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज ये जो भी है उनके वजह से, सब मेरे पति के, उनका हमेशा पुश है। मेरे सास के, क्योंकि हमेशा उन लोग देरानी मतलब मेरा पूरा परिवार, एक बच्चे भी, क्योंकि उन्होंने हमेशा पुशअप किया मेरे को, हमेशा हर सपोर्ट के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा। जैसे मैंने बीच में 3 महीने समाज सेवा बंद कर दी, मेरे बेटे का मम्मी अच्छा नहीं लग रहा मेरे को कि आप ऐसे घर में बैठे। तो मतलब हमेशा जब घर वाले से सपोर्ट करते हैं तो महिला ऑटोमेटिक आगे बढ़ती है। पर उन केसेस में महिलाएं क्या करें जहाँ पे पूरा फैमिली अगेंस्ट है, लेकिन वो सही है, उसे पता है वो करना चाहती है, लेकिन फैमिली किसी भी कारण से, मान लीजिए फैमिली में एजुकेशन नहीं है, इस वजह से उनको लगता है कि औरतें बाहर नहीं जाती, तब महिला क्या करे? महिला थोड़ा प्यार से और विश्वास से, परिवार को विश्वास में लेंगे और प्यार से लेंगे तो महिला, ऐसा कोई महिला नहीं होती जो आगे नहीं बढ़ती। और ऐसा कोई काम करके दिखाए अपने घर वालों को कि मतलब अच्छा काम है ये और इसके लिए मुझे रिस्पेक्ट मिला है, तो अपने आप ही वो आगे आने के लिए कह देंगे, आगे बढ़ते जाते हैं। एक समय आता है उनको भी इस चीज का एहसास हो जाता है, क्योंकि मैं जब शादी होकर एक माहेश्वरी परिवार में गई तो मेरे लिए तो जैसे मैं रात को घर आती थी तो ये बहुत अजीब था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो ऑर्गेनाइजर्स मुझे गाड़ी से घर छुड़वाते थे। तो बड़ा एक मोहल्ले में भी ये बात होती थी कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर आती है, अलग अलग गाड़ियां उसको छोड़ने के लिए आती है। तो ये एक बड़ा पैनिक करने वाला वो था, लेकिन मैंने वो किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। आज वही लोग जो मेरे अगेंस्ट में खड़े होते थे आज बहुत फख्र से कहते हैं कि ये मेरी बहू है जी, है ना। तो इसके लिए तो आपको अपना आत्मसम्मान बढ़ा के और अपने निर्णय पे आपको अडिग रहना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि भाई मेरे में ये है और मुझे ये करना है। समय आपके साथ होता है। आपकी दूसरी बात का जवाब आपने कहा घर से बाहर, कई महिलाएं ऐसी जो घर के अंदर रह के भी अपनी पहचान बना सकती है। आज महिला स्वावलंबी जो होती है, घर में पापड़ बड़ी सिलाई करके भी आज वो महिला का नाम होता है बाहर, ऐसा नहीं है तो वो वैसे भी पहचान बना सकती है।
महिलाओं की जगह के लिए कोई जरूरत नहीं है। खुद पे उसे कॉन्फिडेंस, खुद पे स्वाभिमान पूर्वक जी सके, खुद पे विश्वास हो विश्वास कि मैं ये कर सकती हूँ। आपको रखना। एक एजुकेशन से रिलेटेड सवाल मेरा आपसे होगा संगीता जी। आप डॉक्टर हैं, आपकी काफ़ी अच्छी डिग्रीज है और आप काफ़ी टाइम से इस फील्ड में हैं। आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे कि लड़कियां एजुकेशन में कहीं पीछे है, इस वजह से वो समाज की जो दिक्कतें हैं, अंधविश्वास है, उससे लड़ नहीं पा रही है। एजुकेशन में पीछे है ऐसा भी नहीं है, पर अंधविश्वास की वजह अभी तो बिल्कुल बराबरी से और ज़्यादा बच्चे। लेकिन मिडिल एज वुमेन जो है, जिनकी अगर बात कर लें, जो 40 है, 40 कोई ज़्यादा बड़ी एज नहीं है। हाँ। इस टाइम पे भी अगर कोई चाहे मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से बनानी, तो वो बना सकती है, बराबर पर फिर वही भी वो बना नहीं पा रही है। उन लोगों को है कि जो ये स्वावलंबी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में घुसना चाहिए। अपनी अगर आपके पास कुछ है, हुनर है, तो वो आप अपने बिना पढ़ाई के भी आप उसको डेवलप कर सकते हैं। उस ज़माने की महिला जो नहीं पढ़ी है वो कुछ और तरीके से अपने आप को ऊपर ला सकती है। 40 वाली महिला पढ़ तो सकती नहीं है, तो वो अपने दूसरे उनमें इन्यूमरेबल टैलेंट्स होते हैं, तो वो अपना कौन सा टैलेंट उनमें अच्छा है वो उजागर करके उसको एक प्रोफेशन बना सकती है, उससे वो अपने आप की पहचान बना सकती है। जैसे समाज के जो हम देखते हैं हमारे घरों में जो बालियां काम करती है ना, उनका एक अलग ही वर्ग है वो, जिसमें मैंने अपनी आंखों से देखा है वो महिला पूरे परिवार को पालती भी है और अपने पति की टारगेट भी बनती है। वो उसको बहुत सारे शोषण वहां पर झेलने होते हैं, लेकिन वो महिला अपना काम करके अपने बच्चों को भी पाल रही है, सब कुछ कर रही है। और मैंने अपने यहाँ पर ऐसी महिलाओं को देखा है और ऐसा सपोर्ट उनको दिया है कि आज उनके पति उनका उतना ही सम्मान करते हैं। तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी बताना चाहती हूँ कि हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों में जहाँ इस वर्ग की महिलाएं आती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है उनको कि उनकी फैमिली को समझाएं, जिस तरह से भी सपोर्ट हम कर सके। मेरे यहाँ पे एक धोबन आती थी जो कपड़े धोती थी, उसको मैंने 10th तक पढ़ाया। 10th तक पढ़ाने के बाद मैंने उनको ओपन से एग्जाम करवाए। इसके बाद वो पुलिस में भर्ती हुई और उसका पति उसके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करता था। और आज ये स्थिति है कि वो अपने बच्चे के साथ मेरे पास मिलने के लिए आती है। मुझे जिला उद्योग केंद्र के मेले में वो नमस्कार करती हुई ऐसी आई, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के। 1-1.5 साल हो गया था मुझे उससे मिले हुए, कोरोना खुला उसके बाद। तो वो मेरे को प्रणाम करने लगी, तब मैंने कहा पुलिस वालों से तो ऐसी कोई मेरी जान पहचान नहीं है। तब वो मुझे बोली कि रमा दीदी मैं आपके अन्नू, मेरी पुलिस में जॉब लग गई। तो ये एक काम और हम कर सकते हैं। हम बहुत बड़े लेवल पे अगर कुछ नहीं कर पाए तो महिलाएं कम से कम अपने घर में जो काम वाली आ रही है और अधिकतर सब घरों में आ रही है, कम से कम 1 महिला 2 महिला जो हमारे पास दिन भर रहती है, उसकी जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है उसको मानसिक रूप से सक्षम बना के, उसको शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का अगर एक महिला का भी बीड़ा लेती है तो ये समाज के लिए बहुत अच्छी पहल बनी। कुछ आज की जो महिलाएं जो काम वाली बाइयां जो बता रहे हैं, मेरे ख्याल से अपने ज्यादा स्मार्ट हो गई है। कुछ हो गई है, पर कुछ बहुत ही इसलिए हो गई है आज अपने को जितना ऑनलाइन कुछ काम करना नहीं आता उनको आता है। आज पेटीएम करा लो उनसे, आप उनसे ऑनलाइन पैसे करवा लो, वो 2 मिनट मोबाइल देखा बताएगी ये मैं कर रही हूँ। तो इससे क्या हो गया, पहले की महिला काफी बहुत अच्छा सरकार बोलो, चाहे कुछ आज का एजुकेशन बोलो, चाहे आज देखा देखी करो, तो इससे मतलब एक जागरूकता तो बढ़ी है, जागरूकता बढ़ती है, लेकिन एक लेवल तक ही बढ़ी। जो लोग जागरूक हो रहे हैं वो काफी स्पीड से जागरूक हो रहे हैं, लेकिन एक पूरा आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा समाज का पार्ट है जो कि नहीं हो पाया, जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। भीलवाड़ा शहर की बात करें, यहाँ पे भीलवाड़ा शहर की खास बात है कि यहाँ पे हर तरह के, हर वर्ग के लोग मिलेंगे, बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं, देख ही रहे हैं, आप तो जाते हो। बिल्कुल आप इतने सारे मैं बाल कल्याण समिति में थी, तो मैं दाम प्रथा में बराबर जाती थी। दाम प्रथा, दाम लगा देते ना, बच्चों को जो दाग लगा देते हैं, बच्चों क्या होता है, दीपक होता है, दिया होता है, वो एक बीमारी खत्म करने के लिए नाभि तो हमारे पास बहुत आते हैं। ये आज संगीता जी जो है ना, आज इनका भी जितना बड़ा ही ग्रुप कम है। आज जितने पेशेंट जो मैंने भेजे जितनी बात की, इन्होंने फ्री इलाज भी किया है इस चीज के लिए। और वो डाम प्रथा में क्या होता है कि गाँव में आज भी होता है, लेकिन बताते नहीं है। हालांकि मैं बाल कल्याण समिति में थी तो मेरे तक पहुंच आई है, आती थी तो हम पहुंचते थे वहाँ पे, उसकी सजा भी होती है इस चीज के लिए। एक 50% बच्चे जीते, 50% बच्चे। इसमें ये होता है डाम प्रथा में कि अक्सर क्या होता है, हम अंदर का दर्द कम करने के लिए कुछ एक और दर्द देते हैं। हमारे
मेडिसिन में भी ऐसा होता है कि अंदर आपको कुछ पेन हो रहा है तो हम ऊपर कुछ लगाते हैं, उससे झंझनाहट होती है, तो उससे हम अंदर का पेन थोड़ा कम फील करते हैं। तो गांव में एक शुरू से ऐसा हुआ है कि डाव लगाएंगे तो वो अंदर का पेन उसको खत्म हो जाएगा, जबकि वो पेन तो खत्म होगा नहीं, अंदर की जो बीमारी है, यहाँ अक्सर दुखता है, अल्सर होता है कोई बच्चों को, किसी को कोई आंट ही आ जाती है अंदर, तो ऊपर से जला देते हैं, पूरी स्किन जल जाती है, बच्चे इतने जले जले आते हैं, वो कितना लगाना वो पता नहीं होता, कोयला रख देते हैं, वो कोयले से इतना दीपक से, कोयले से, सब रख के वो जलाने से उनको लगता है कि उनका ठीक हो अंदर का जाएगा। पेन। उसका बेसिस ये है कि वो काउंटर पेन है, एक काउंटर पेन ज्यादा दिया तो अंदर का पेन उनको फील नहीं होगा, कई बार उनकी जानलेवा हो जाता स्थिति हो जाती है। देते हैं निमोनिया हाँ, शादी में कब जम गया तो हाँ, लगा दो। हाँ। छूट जाएगा। तो मतलब आज हम अलग बीमारी और अलग का इलाज उसके करना। बाद भी अगर डाउन ये करना। स्थिति है तो ये बड़ा एक दुखद पहलू है कि इतना बाल कुछ कल्याण होने के शिविर बाद में भी जब महिलाओं के केसेस जो आते थे, मैं ज्यादा बता नहीं सकती थी, बहुत अजीब से बाप ने बेटी का बलात्कार किया या उसने किया तो नाबालिग बच्ची शादी किया या कुछ ऐसे, तो ऐसे इस केसेस में लगता है कि महिलाओं की आज भी मतलब वही वो स्थिति। खाली एक गुड़िया बन रही है, गुड़िया बन रही है। सजावट मतलब उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, महिला का एक रूप देखा हुआ। और ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे परिवारों में जहाँ बच्चियां हॉस्टल्स में रह रही है वहां पर भी वो मानसिक रूप से इस तरह गुलामी कर लेती है कि वो अपना सोचती ही नहीं है। और इसीलिए वो फिर- इन चीज़ों के माध्यम से अपन को ये बताना चाहिए कि कोई को भी ये शोषण सहना जरूरी नहीं नहीं है, है। सब जन अपनी आवाज़ किसी भी चैनल के थ्रू, कहीं के भी थ्रू इन्फॉर्म करे, डरे नहीं। सोशल मीडिया किसी को के अपने आस पड़ोस वालों को के भी कर सकती है। मेरा एक सवाल रहेगा, आप सभी से रहेगा। मैं चाहूंगी पहले तो आप बताएं कि कैसे जो महिलाएं हैं अपने मानसिक स्थिति का कैसे उसे सही रख सकती है, कैसे उसे साफ रख सकती है। आपसे चाहूंगी कि आप बताएं कि कैसे समाज में महिलाएं उठ सकती है। आपसे उसके बाद मेरा सवाल होगा कि स्वास्थ्य को लेकर के महिलाएं कैसे, क्योंकि आजकल हार्मोन्स अपना समझ नहीं पाती महिलाएं, तो कैसे अपने आप को समझे, ताकि वो अपने आप को समझेगी तो कुछ वो दूसरों के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर पाएगी। और समाज से रिलेटेड मेरा वापस से आपसे सवाल होगा, तो मैं पहले चाहूंगी कि आप इसको बताइए कैसे महिलाएं अपने मानसिक स्थिति अच्छी रख सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आपकी आज की यंग जनरेशन जो है, मतलब टीनेजर्स जो बच्चियां आती है, यही से स्थितियां, एक तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, सबको डॉक्टर इंजीनियर ऐसा बनना है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो बनना है वही बने, प्रेशर की जरूरत नहीं। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि बच्चियों में ये हो जाता है कि हम एक दूसरे से बात शेयर नहीं करते, ये जो आत्महत्या के मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये है कि आप अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा करिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चियों को समझना चाहिए कि जो चीज आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो काम आप छुपा के कर रहे हैं, वो छुपाने का मतलब ये है कि आपको खुद को पता है कि ये गलत है, इसीलिए आप उसको छुपा के कर रहे हैं। तो आप ऐसा काम मत करिए, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, किसी से भी इमोशनल ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई करके उस पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को अपने संस्कारों के साथ जोड़ के एक स्वावलंबी महिला बनिए। आपका समाज स्वागत करता है, सम्मान करता है। आपने भी कहा कि महिलाओं को पता है कि अगर वो छुपा रही है इसका मतलब कुछ गलत चीज़ है, पर क्या पता उससे ऐसा लग रहा हो कि पेरेंट्स के नज़र में गलत है, इस वजह से कई सारे हमने केसेस देखे हैं। एक मेरे पास एक केस आया था जिसमें महिला जो थी उसने अपना एक छोटा स्मॉल बिजनेस ओपन किया था। एक सोशल मीडिया पे एक कहानी आई थी, उसने एक स्मॉल बिजनेस अपना ओपन किया और ये चीज़ उसके पेरेंट्स को जब पता चली, पेरेंट्स को पसंद नहीं आया। उसका काम सही था, वो इंटरनेट की हेल्प से अपने जो आइटम बना रही थी, कुछ आर्टिस्टिक आइटम्स थे, उन्हें वो सेल कर रही थी। लेकिन जब फादर को पता चला तो उन्होंने सब बैन करवा दिया और थोड़ी सी उसके साथ में वायलेंस उसे झेलनी पड़ी और उसके बाद में वो बंद हो गया। लेकिन फिर उसने पुलिस की और फ्रेंड्स की हेल्प से फिर वो कर गई। तो ऐसा समाज में वो चीजें है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल पूरे समाज से आप बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हो, ऐसा नहीं है, है ना? अगर जैसे मैं ससुराल में आई तो मुझे ससुराल में रहना था, लेकिन मैंने कब तक नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। और कोई ना कोई, आप किसी काम को करिए, कोई ना कोई ऐसा फिगर, ऐसा मेंटर आपके जीवन में जरूर आता है जो आपको मेंटली इतना तो पुशअप कर ही सकते हैं कि नहीं बेटा आप जो कर रहे हो
वो अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है आप कोई गुड़िया की तरह, आज वो समय नहीं कि हम कमरे के अंदर बंद करके रहते हैं, हर बच्ची स्कूल जाती है, तो कहीं ना कहीं पर ऐसे लोग जरूर मिलते, आप अपने टीचर से कोई बात शेयर कर सकते हैं। कोई परिवार में ऐसा होगा जो आपकी भावनाओं को समझेगा। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ कि शेयरिंग करें, चीजों को, अपने मन की बातों को बताइए। अभी थोड़े दिन पहले, 5-7 दिन पहले हमारे यहाँ एक केस आया, जो बच्ची 10th क्लास में 93% लेके आई थी, वो 12th के एग्जाम से CBSE से पहले उसने फांसी लगाकर यहाँ आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं पे अगर ये बात वो किसी से शेयर करती कि तो वो समय उसके जीवन से निकल जाता और शायद वो हमारे बीच में होती ना। तो इसीलिए मैं बच्चियों को कहती हूँ कि जिससे आपको लगे कि आपको लग रहा है कि मैं माँ से नहीं बता सकती, कोई फ्रेंड आपकी ऐसी होगी, कोई टीचर आपका ऐसा होगा, कोई दोस्त आपका ऐसा होगा, जिसे आप बताइए, अपने मन की बात शेयरिंग करिए। बुरा समय हमेशा एक कहानी बनती है, जैसे आज लोग मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, वो बुरा समय एक कहानी के रूप में हम बाद में बहुत फक्र से बताते हैं। तो हर बच्ची को, हर बच्चे को मैं ये कहती हूँ कि वो बुरा समय एक स्टोरी कॉन्फिडेंस के साथ लड़िए। आपसे यही सवाल है कि समाज में अपने आप को कैसे रखे, एस्टेब्लिश कैसे करें? समाज में रखने के लिए सबसे पहले होता है परिवार जरूरी है। परिवार को विश्वास देना पड़ेगा, और जैसे आज बच्चों से एक दोस्त बन के रहना पड़ेगा। आज हर माँ को दोस्त बनना ही चाहिए, बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी से, क्योंकि परिवार में, समाज में जब अपन कोई चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो परिवार पहले जरूरी होता है, फिर समाज जरूरी होता है, क्योंकि इनसे दोनों से अपन अलग नहीं रह सकते। तो इसके लिए जरूरी होगा, स्टेबल करने के लिए अपने को पहले परिवार में विश्वास करना पड़ेगा, आगे बढ़ना। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जिससे क्या होता है, आज पूरा घर अगर शिक्षित है, उस घर में ऐसा कहीं भी ये बात बोलने को मन में नहीं आएगा कि आपकी महिला में कोई दिक्कत आई या महिला आगे बढ़ नहीं सकी। उस परिवार की महिला आगे बढ़ती है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और दूसरा, आत्मसम्मान पाने के लिए महिला को खुद को आगे रहना पड़ेगा, खुद को आत्मबल दिखाना पड़ेगा कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ या यह हूँ। ज्यादा भी इतना ओवर स्मार्ट भी नहीं बने कि भाई ना, जिससे परिवार वालों को लगे कि इसको आज शिक्षा दे दी तो ये कुछ ज्यादा संस्कारों के साथ रहिए, संस्कारों का रहना चाहिए परिवार से। और दूसरा कि जैसे आज डॉक्टर संगीता काबरा है, ये फैमिली में रहती हैं, लेकिन आज भी जैसे डॉक्टर होके भी फैमिली में वही संस्कार है इनके जो आज हर परिवार में, छोटा मीडियम क्लास फैमिली में भी होता है। तो संस्कार कभी नहीं भूलना चाहिए। संस्कार मेन इसलिए होते हैं, आज जैसे आज की बच्चे और बहुएं होती है, तो वो क्या होता है, अपेक्षा बहुत लेके आती है। फिर वो किससे लेती है? फिल्मों से, कि फिल्मों में ऐसा होता है, बैड इन्फ्लुएंस बहुत है। उससे क्या होता है, पिक्चर्स को देख देख के सोचती है कि हमको भी ऐसा परिवार मिले, या हमारा पति भी ऐसा करे। या कुछ मीडिया ने बिगाड़ दिया, मीडिया ने इसलिए बिगाड़ दिया कि आज टीवी में दिखाएंगे कि पति को पत्नी के बराबर होना चाहिए। अरे पति अपना ऑफिस जाएगा, पत्नी अपना घर में काम करेगी, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो बर्तन भी मांजे, जरूरी नहीं वो करे। तो ये थोड़ा सा एक गैप होना चाहिए, सामंजस्य की गैप। मतलब कैसे समझे? कि महिला अपना काम महिला का होता है, पुरुष का काम पुरुष का होता है। जरूरी नहीं कि आप करो, जैसे अगर महिला भी हेल्प कर रही है फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वो अलग, तो फिर मेरा हस्बैंड ऐसे ही नहीं घर पे करना चाहिए। करना टाइम मैं बाहर निकालती हूँ, घर के काम में मेरी उतनी मदद जी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक अगर सक्सेसफुल महिला है तो उसके पीछे आदमी का सपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए। पर आप जरूर नहीं हर जगह लगे कि आपको कि हर जगह, मान लो पुरुष कोई काम पे जा रहा है, उसको टाइम नहीं है, फिर अब महिला अपेक्षा करे कि नहीं ये काम करके जाए, तो वहाँ पे हो तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। संतुलन और सामंजस्य बहुत परिवार में जरूरी है। तो फिर क्या होता है, आजकल जो तलाक अच्छा, लड़कियां क्या होती है, अब खुद सक्षम होती, सोचती क्या है मैं कर लूंगी, क्या है इनसे क्या, तो उसमें वहां जाके झगड़ा। आप थोड़ा सा आप ठंडा हो जाए या थोड़ी बात को गैप दे दे, तो उससे क्या परिवार बना रहता है। मैं काउंसलिंग भी करती हूँ महिला थाने में कई बार जाए, तो उसमें क्या था, जैसे 1-2 परिवार, 4 परिवार तो मेरे सामने नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन उन परिवारों को आज भी मैंने, जो तलाक मतलब कोर्ट में जाके तलाक देने की स्थिति आ गई थी, उनको मैंने काउंसलिंग करके परिवार को वापस, आज भी परिवार बहुत अच्छे हैं। तो बस खाली उनमें तालमेल बिठाने की। आपसे मेरा सवाल था कि महिलाएं कैसे स्वस्थ, क्योंकि हार्मोन से ही एक पूरा महिला जो शरीर है, उनका दिमाग चलना, उनकी बॉडी हेल्थ रहना, सब उनके हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। तो हार्मोन से उन्हीं पे पूरी महिला बॉडी चलती है, पर उनकी वजह से क्या वो कई जगह पे पीछे हो जाती है हार्मोन्स की वजह से? महिलाओं के हार्मोन्स वही एज में गड़बड़ करते हैं जब उनकी कुछ चीज़ हासिल करने की समय आता है। बराबर 15 से 18-20 साल में जब उन्हें पढ़ना भी है, बहुत ज़्यादा
किसी चीज़ को हासिल करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, जब ये इनके पीछे पड़ जाते हैं तो इनको ये नई नई हार्मोनल डिसबैलेंस की बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि ये होल हार्टेडली पढ़ते हैं, 8-8 घंटे बैठ जाएंगे, हिलेंगे नहीं, और फिर खाएंगे फास्ट फूड, न्यूट्रिशन पे नहीं ध्यान रहेगा, और उसके बाद ईस्ट्रोजन लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर पीसीओडी वाली बीमारियां बहुत कॉमन है इसी एज में। इसी एज में पीसीओडी में फिर ये मानसिक भी आप डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। पीसीओडी का एक लक्षण फैट के अलावा डिप्रेशन भी है। बच्चों को पीरियड्स बराबर नहीं आएंगे, 3-3 महीनों तक पीरियड ही नहीं आ रहा है तो एक दाग सा लग रहा है, रुक जा रहा है, ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड है। इसमें अपना डाइट का और लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे आपकी पढ़ाई कितनी भी हो, आपको 10 मिनट का या 15 मिनट का व्यायाम, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप बाहर नहीं निकल सकते हो, आप 10 सूर्य नमस्कार लगाओ, आपके यूट्रस पे बराबर स्ट्रेच पड़ेगा, ब्लड फ्लो आएगा, तो आपको ये बीमारियां होगी ही नहीं। आप डाइट का ध्यान रखो। आप एक तरफ तो ये लोग बहुत डाइटिंग करेंगे कि हम डाइट में कुछ नहीं खाएंगे, एकदम कमज़ोर से हो जाएंगे, और दूसरी तरफ फास्ट फूड आ जाएगा, टेबल पे पढ़ाई कर रहे फास्ट फूड आ गया, वो खा लिया, न्यूट्रिशन लेवल्स उसी टेबल पे बैठे बैठे, तो वो फास्ट फूड आपको सारा गड़बड़ कर रहा है, आपका गट गड़बड़ कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स गड़बड़ कर रहा है। ये सब एक बैलेंस चाहिए, तो वही एज आपकी सब कुछ करने की है, तो आपका डाइट और आपका एक्सरसाइज फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप जो चीज़ को आप एम कर रहे हो, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। फिर बच्चे पेरेंट्स लेके आते हैं कि इतनी तो पढ़ रही है, फिर भी परेशान हो जाती है, तो ये सब रिलेटेड है। तो अगर आप अपने बॉडी पे पहले ध्यान दोगे, उसको साथ में लेकर के दूसरी चीज पे भी ध्यान दोगे तो अच्छे से होगा। तो ही अच्छे से हो पाएगा। आपसे मेरा सवाल रहेगा समाज के बारे में ही है कि कैसे वो खुद को ऊपर उठाए। जो सवाल मैंने इनसे पूछा था वही सवाल आपसे है। आपके हिसाब से कैसे महिला खुद को ऊपर उठाए? जैसे पहले तो विधवा महिलाओं को भी आने जाने नहीं देते थे, कुछ भी ऐसा होता था, पर आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सब अपने विधवा भी हो जाती है तो भी वो समाज में पूरा आना जाना रहता है। मतलब बहुत बदल गया है अब समाज, कि अब कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं है, न किसी को किसी से लेना देना। मतलब आप जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ो, ऐसा कोई नहीं कहता है, और सब उसकी सहायता ही करते हैं आगे बढ़ने के लिए। कोई भी मतलब उसको बंदिश नहीं लगाता आज कि ये है कि आप यहाँ मत जाओ, ये काम मत करो, या घर में आगे मत रहो। शादी ब्याह में भी सबको आगे रहने देते, कोई मतलब कोई टोकता भी नहीं है ये ऐसा। तो पर जहाँ पर होता है, वही चीज है कि जहाँ पर होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। कई जगहों पे ऐसा है कि विधवा महिला छोड़ो, जो शादीशुदा महिला है उसको भी नहीं जाने सपोर्ट है, जिसका मायका ससुराल दोनों बहुत अच्छे से सशक्त है, उसके बाद में वो नहीं निकल पा रही है, और समाज की वजह से ही नहीं निकल पाई, क्योंकि समाज उससे निकलने देता कि अरे नहीं ऐसे थोड़ा ना निकलेंगे बाहर। वो फिर क्या करे? तो खुद का आत्मविश्वास भी थोड़ा होना चाहिए अपने में, कि भाई अपन उनको समझाए कि अब ऐसी स्थिति नहीं रही है, ऐसा ये नहीं है, अब अपने को आगे मतलब अच्छा जिंदगी सबको निकालनी है, जिंदगी तो सबको निकालनी है। अपन ये तो नहीं कि इनकी डेथ होगी तो अपन ना भी कुछ हो जाएगा, अपने को तो वापस जिंदगी जीनी है, तो इसको अच्छे से जिए ना। सबको अपन ये समझाए कि नहीं भाई इस जिंदगी को अपने को जीनी है, अपने को वापस मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं, तो अपने को इसको अपन अच्छे से जिए। जो अपने जिंदगी में कठिनाइयां आ रही है तो उनको हंस के जिए, और रो के जिएंगे तो वही बात है। आप रो के जियोगे तो कोई पूछेगा ही नहीं आपको। अभी अपन घर पे रोने लग जाएंगे तो अपना बेटा पूछेगा थोड़ी रोज रोज मम्मी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए अपने को जितनी जिंदगी निकालनी है हंस खुश के जिए और निकाले अपनी। एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि अपने आप को प्रायोरिटी पे कैसे सेट करें? आप सभी से यही सवाल है, आप सभी अपने अपने हिसाब से बताइए कि अपने आप को प्रायोरिटी पे कैसे सेट करें, दूसरों से पहले खुद को कैसे रखें, क्योंकि एक ये रखना बहुत जरूरी होता है। लोगों के लिए लिमिट लगानी जरूरी है कि हाँ तो हमें रिश्ता है, हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं मेरे पर्सनल स्पेस चाहूंगी, उसे कैसे सेट करें? आप सब ने कैसे सेट किया? क्योंकि आप सब सक्सेसफुल वुमेन्स हैं, यहाँ पे जितनी आए हमने ये चीज़ भी देखा, आप एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितने प्रेम से हैं। क्योंकि कई जगह पे ऐसा नहीं होता है, महिला दूसरी महिला को देख के जेलस भावना है या जो भी भावना, मैं नहीं कर पा रही तो वो क्यों कर रही है, उस भावना से नहीं हो पा रही। तो कैसे लिमिट सेट करें लोगों की, और कैसे खुद को प्रायर बनाएं? आपसे देखिए, प्रायर के लिए तो क्या है कि आपको अपना कोई ना कोई ऐसी चीज, जैसे ये समाज सेवा के फील्ड में है, तो आज ये समाज सेवा, जैसे इन्होंने कहा कि बेटे ने ये कह दिया कि मम्मा आप घर पे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इन्होंने अपने आप को हमेशा उस समाज सेवा में किसी को भी देने में हमेशा एक खुशी महसूस की। तो जब ये खुश है, परिवार की ये मुखिया है, ये अगर खुश है तो आप ये मान के चलिए जब महिला उस घर में खुश है, हम ये मानते हैं कि जैसे कोई भी एक जना घर में बीमार पड़ता है तो हम लोग सब आज भी हमारे भारतीय
जो हमारी संस्कृति है उसमें हमारा परिवार हमारा मूल है ना। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो डिप्रेशन जो ये शब्द है ये अभी 10-15 साल से ज्यादा काम में आने लगा है। बाकी हमारे बहुत के बाद से ज्यादा हाँ, डिप्रेशन तो बहुत हो रहा है कि मम्मा मेरा एग्जाम अच्छा नहीं होगा, माँ पीछे पीठ पे इतना हाथ करके बोलती थी जा बेटा ठाकुर प्रणाम कर और तेरा एग्जाम अच्छा होगा। तो ये डिप्रेशन का सेंटेंस था जो हमें डिप्रेशन से ये बोली थी, टैबलेट है डिप्रेशन को दूर करने की। माँ ने कंधे पे माथे पे हाथ लगा दिया और आप हर चीज से नहीं, फ्री हो खुद को प्रायोरिटी कैसे सेट तो करें? प्रायोरिटी ये है कि आप अपने आप को कुछ बनाइए। जी, आप जब किसी भी रूप में, मैंने कथक को चूज किया तो चित्तौड़ में कुछ नहीं था, खूब स्ट्रगल करके उस समय में रात को 10 बजे किसी पड़ोसी के घर पे टीवी देखकर, क्योंकि रात को 10 बजे रविवार को एक कार्यक्रम आता था दिल्ली दूरदर्शन पे जिसमें कथक भरतनाट्यम वगैरह बताया जाता था, तो वो मैंने वहां देख कर उससे मेरे को इंस्पिरेशन हुई, माँ ने मुझे सिखाया। लेकिन मैंने बीएससी साइंस मैथ्स में किया, उसके बाद मैंने ड्राइंग में, म्यूजिक में, कथक में एमए किया। लेकिन मैंने इस चीज को वो रखा कि मैं कथक में ही जाऊंगी और उसके लिए चाहे मुझे जितना भी स्ट्रगल करना पड़े। मैं जयपुर जैसे शहर में उस समय में 5-5 किलोमीटर पैदल चल के अपने गुरुजी के पास जाती थी, लेकिन पैदल 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी, वो भी कथक जैसी चीज थी। तो ये सिर्फ अपना आत्मविश्वास था और ये चीज थी कि नहीं मुझे ये करना है और मुझे मेरे को छोटे से एक शौक था कि मेरे नाम के आगे कथक नृत्यांगना लिखा जाए, बस कभी भी मेरा पेपर में नाम आए तो कथक नृत्यांगना हो। वो जब अंतरराष्ट्रीय हो गया और आज जब ऐसी जगह पर बच्चे मुझे गुरु माँ कह के बुलाते हैं तो मैं अपने गुरुजी को, अपने परिवार को बहुत धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए कि अगर उस समय मेरी मदर ने ये चीज नहीं बताई होती, मेरे गुरुजी नहीं मिले होते। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर मैं उस स्ट्रगल से हार जाती तो आज आप मुझे नहीं बुलाते। मैं आशा भाभी और डॉक्टर संगीता काबरा जैसे लोगों के साथ इस मंच को साझा नहीं कर रही। तो आपने अपना एम सेट रखा, इस वजह से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर पाए, ऐसे आप प्रायर कर पाए खुद को। आपसे मैं पूछूंगी कि समाज को लिमिट कैसे करें, अपने आप पे इफेक्ट कैसे नहीं डालने देवें, उनकी सोच हमारे सोच से क्लैश करके हमें डिप्रेशन में न डाले या हमें प्रॉब्लम में न डाले। देखिए क्या होता है, शायद मेरे ख्याल से ये जो जितनी भी महिलाओं में अगर कोई बचपन से ही आ जाती है कि कुछ करना है या कुछ अपने को बनना है या कुछ करना है, पहले पियर का माहौल होता है, फिर उसे ससुराल के माहौल में आते हैं तो थोड़ा बदलाव आता है। तो ससुराल वालों के कैसा परिवार रहता है उनको फेस करना पड़ता है कि उनको क्या चाहिए। पहले हर महिला चाहती है कि वो अपने से क्या चाहते हैं, वहाँ महिला कभी नहीं सोचती कि मेरे को क्या चाहिए। तो जब वो बदलाव आता है तो अगर महिला को लगे, विश्वास हो जाता है कि ये परिवार मुझे सपोर्ट करेगा, तो महिला ऑटोमेटिकली आगे बढ़ने की कोशिश करती है। प्रायोरिटी की आपने बात कही थी मेरे को, तो मैं चाहती हूँ कि पहले अपन परिवार को प्रायोरिटी दें इस चीज़ की। कारण क्या होता है, आज मैं जैसे समाज सेविका हूँ, मैं उसी सब्जेक्ट पे बोलूँगी कि समाज सेवा में आप घर के सास ससुर को तो रखते हो खराब, उनको तो खाना ही नहीं देते हो, और बाहर जाके समाज सेवा करो तो लोग बोलने में 2 मिनट लगेगी और अपने खुद का मन भी नहीं मानेगा इस चीज़ को कि अपन जाके समाज सेवा करें, तो वो चीज़ गलत जाती है। दूसरा, अपन जब फेस करना होता है तो जैसे आज मैं हूँ, मैं घर से मैं नहीं होता, हर महिला होती है, मेरा अकेले नहीं होता है। महिलाएं जब काम सब करके फिर जब घर से बाहर निकलती है तो पीछे से घर का कोई काम नहीं रहता है। नहीं तो कई बार क्या होता है, अगर महिला घर का काम छोड़ के गई है तो वहाँ पे आपके परिवार से कभी सामंजस्य नहीं बैठेगा इस चीज़ को लेकर। तो आप दोनों चीज़ में अपना एक ऐसा रखें कि परिवार में भी काम करें और बाहर भी काम करें। परिवार के साथ साथ अपने आप को दोनों सामंजस्य बिठाना जरूरी होता है। आप बताइए, आपने कैसे अपने आप को प्रायोरिटी पे सेट किया, क्योंकि डॉक्टर की एजुकेशन एमबीबीएस, आपको उसमें इतने स्पेशलिस्ट हैं, आपने कैसे अपना माइंड सेट रखा और अपने आप को प्रायोरिटी दी, अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी? मैं बताऊं आपको, इनके डॉक्टर साहब के साथ समाज सेविका भी लगाओ, ये इतनी समाज सेवा करती है ना कि इनके साथ तो दोनों डिग्री है इनके साथ। नहीं, पर ये रहता है डॉक्टर्स को, मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ और यहाँ राजस्थान में आई हूँ। राजस्थान के भी एक बहुत छोटे, शाहपुरा से भी छोटे कस्बे में हम रहते हैं। बाई एकदम पुराने ख्यालों के, मेरे मदर इन लॉ, पर सबको साथ लेके पहले उनके साथ उनका सब काम करा देती, फिर हॉस्पिटल जाती। जैसे कह रहे हैं ना, उनको खुश, फिर वो हमारे साथ रहते तो भी मुझे कहती कि दिन भर क्या होता है, तो मैं उनको अपने ओपीडी में बिठाती साथ में
कि आप साथ बैठो, उनके भी मिलने वाले बहुत आते हैं, उनका मन लगा रहता है। तो वो भी ये किसी को साथ में लेके चलो। अपना शुरू का स्ट्रगल तो खुद को ही करना है, जिसको आना है तो अपने आप को प्रायोरिटी वो देनी है कि आप अपना इनिशियल स्ट्रगल आप कुछ करके दिखा दोगे, सारे फिर पुश करेंगे। कुछ तो करके दिखाओ, लेकिन उसके बाद में परिवार को नहीं भूलना है। कभी नहीं, परिवार- उनको साथ लेके, वो साथ लेके चलेंगे तो आपकी वाहवाही करते रहेंगे और आपको जो जो अचीव करना है वो सब करवा देंगे। खाली पति नहीं, पति के परिवार को बच्चे साथ- सारे जी। आज वो भी आज जैसे अपने हस्बैंड होते हैं, उनका पूरा परिवार होता है, वो भी चाहते हैं कि हमारे परिवार को ये लोग अपने ढंग से रखें, तो वो दोनों चीजें। आप बताइए, आप कैसे, क्योंकि आपने कहा कि आपको सासू जी चाहते थे कि घर में ही रहें, तो कैसे आपने लिमिट लगाई उन लोगों पे कि बस इतनी बाउंड्री है, ये मेरा स्पेस है, मैं इसमें चाहूंगी, मैं क्या करूं? मतलब 2 साल बाद वो समझ गए कि इसमें काबिलियत है कहीं जाने की, और ये एग्जाम भी दे सकती है, कुछ भी कर सकती है, बच्चों को पढ़ा सकती है, कुछ भी कर सकती है, समाज में भी मतलब बात बात में बोलना है, किसी में बोलना, कुछ भी कर सकती है। तो फिर अपने आप ही वो, मेरे ससुर बहुत पढ़े लिखे थे, वीडियो थे और प्रोफेसर थे जोधपुर के, तो वो मुझे हमेशा आगे रखते थे। और फिर धीरे धीरे सब कोई मतलब अपना काम अपन कर रहे हैं, तो फिर कोई मना ही नहीं करता कि नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। समय से आते, समय से जाते। और एक सबसे बड़ी बात है कि अपने विचारों को मतलब है ना सबके लिए बराबर रखना चाहिए, कि अपन अपने लिए तो कुछ विचार अलग रख रहे हैं और बहुओं के लिए अलग रख रहे हैं, तो मतलब अपन जा रहे हैं बाहर तो वो भी जाएगी जी। तो इसलिए किसी को मतलब सही जगह जा रही तो अपन मना भी नहीं करते हैं, तो आपको कोई और सबकी रेस्पेक्ट करते हैं कि भाई सबकी रेस्पेक्ट करते हैं कि भाई ये हमारे बराबर है, मतलब उनकी भी बहुओं की भी अपन रेस्पेक्ट करेंगे, सबकी रेस्पेक्ट, बच्चों की भी रेस्पेक्ट करेंगे, तो वो अपने आप को ही अपने को प्रायोरिटी देंगे, अपने आप अपना कहना मानेंगे सब जन। समय के साथ हाँ, फिर में समझ के साथ में अपना समय के साथ अपन रहेंगे तो वो भी अपना कहना मानेंगे, कोई ऐसे मना नहीं करेगा, तो अपने आप ही अपने स्वाभिमान से अपन की आदर करेंगे, अपने को रेस्पेक्ट देंगे। चलिए, ये थे आज हमारे साथ में समाज की बहुत ही स्पेशलिस्ट, हर फील्ड में आप देख सकते हैं, कोई स्वास्थ्य में है, कोई समाज में है, कोई मानसिक तनाव को दूर करने में अपने आप में एक स्पेशलिस्ट है हमारे साथ में। तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने क्या बताया। सबसे मेन चीज़ जो इनकी है वो है कि अपने फेमिनिन कैरेक्टर्स में, अपनी जो महिलाओं वुमेनहुड है उसमें रह करके आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्टेजेस पे अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने इनसे जाना कि एक दूसरे का सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है। महिलाएं अगर महिलाओं के साथ खड़ी होगी तो फिर वो कुछ भी अचीव कर सकती है, ये भी आज हमने इनसे सुना। बहुत ही अच्छा लगा हमें ये चीज़ जान करके। ऐसे ही 8 तारीख तक हम आपके साथ में कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेके आते रहेंगे।